बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद कीमे वाले नान की रेसिपी। नान आज हम बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी ओवन बिना किसी तंदूर के तैयार करेंगे, जो कि आप बाज़ार से लेकर आते हैं उससे कई गुना अच्छे और ज़बरदस्त नान हम घर में तैयार करेंगे। ना आपको किसी तंदूर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ओवन की, और आप बहुत ही आसानी के साथ घर में नान तैयार कर लेंगे। नान बनाने की आज मैं आपके साथ ऐसी छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके घर में जो चीज़ें नहीं मौजूद उसके अलावा भी आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा लिया और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास चीनी, ये शामिल किए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट। तो ये जो ईस्ट है इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ, आप अगर किसी और ब्रांड की करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये ईस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने इसके अंदर एक साशे डाल दिया है। 500 ग्राम के अंदर मैंने एक साशे डाला है। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर दही का इस्तेमाल करेंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है घी। और घी डालने के बाद अब हम इसको हाथों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब हम नीम गर्म दूध के साथ इस डो को तैयार करेंगे। देखें कि अगर ज़्यादा ठंड है तो दूध को आपने थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर लेना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो नॉर्मल दूध के साथ भी डो राइस हो जाएगी। तो बस यहाँ पे देखिए कि डो हमारे पास सेट हो चुकी है बहुत अच्छे से। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी घी और इसको ऊपर से फैला दूंगी। और मैं साथ आपकी यहाँ पे इतनी आसान सी टिप शेयर करूँगी जो कि लोगों के पास अगर मसला है कि वो दूसरे रैप जो है उनके साथ वो करते हैं ऊपर से इसको कवर, तो उससे राइस हो जाती है ये डो जो होती है बहुत कम टाइम में। लेकिन जो आपके पास नॉर्मल शॉपर आते हैं, घर में सामान लेकर आते हैं, इस तरह का कोई साफ़ फ्रेश वाला शापर हो आपके पास, तो उसके साथ आप किसी भी बर्तन के अंदर डो को रखें और ऊपर से इस तरीके से कवर कर दें। जब ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे तो 10 मिनट के अंदर ये डो हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो चलिए जी, यहाँ पे हमने स्टफिंग तैयार करनी है जो कि कीमे के साथ। तो ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और जहाँ पे हमने लहसुन अदरक को कोई ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको इसी ऑयल के अंदर फ्राई करने के बाद ये है मेरे पास मटन का कीमा। आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मटन का कीमा जो है इसका इस्तेमाल किया है। तो लाजमी नहीं है कि आप मटन का ही करें, कीमा आपने बीफ का भी ले सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे कीमे को इतना पकाना है कि ये जो कीमा अपने अंदर से पानी को निकालेगा, इसी पानी को हमने इस कीमे के अंदर खुश्क करना है। अगर आपने ये तरीका ना किया तो कीमे के अंदर से स्मेल आएगी जब आप इसे तैयार करेंगे। तो ये टिप्स आपने लाजमी इसका ख्याल करना है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने साबित ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और ये है मेरे पास गरम मसाला, ये शामिल किया है। मिक्स गरम मसाला शामिल करने के बाद अब हम इसको मसालों को 1 से 2 मिनट तक कीमे के अंदर पकाएंगे। बस आपने इतना पकाना है कि ये मसाले जो हैं कीमे के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी, जो कि ये कीमा भी गल जाए और ये पानी इस कीमे के अंदर ही खुश्क हो जाए। तो अब हम इसे कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। यहाँ पे हमने नान के लिए एक ले लिया है अंडे की जर्दी। अंडे की सफेदी नहीं लेनी, आपने अंडे की जर्दी लेनी और इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने डाल देना है दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पे फूड कलर भी डाल सकते हैं, जिससे जो बाज़ार से आप नान लाते हैं उनका कलर बहुत ही फ्रेश ऑरेंज सा आ रहा होता है। तो आप अगर उस तरह का कलर लाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ज़रदा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। मैंने जो सिंपल नान की रेसिपी दी है उसके अंदर मैंने शामिल किया है। तो यहाँ पे देखें कि पानी भी खुश्क हो चुका है और कीमा भी हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और कीमे को हल्का सा ठंडा कर लिया है। और अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे चॉप करके डाला है और 1 लेमन का जूस मैंने शामिल किया है। और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और पुदीना,
ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी, जिससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इनको डालेंगे इस कीमे को एक बाउल के अंदर और इसे ठंडा कर लेंगे। आप जब भी नान बनाएं कीमे को ठंडा करके ही बनाएं। अगर आप गरम के साथ बनाएंगे तो आपके नान फट भी सकते हैं। तो बस कीमे को करेंगे साइड पे और यहाँ पे देखते हैं कि डो हमारी कहाँ तक पहुँची। तो यहाँ पे देखें जी कि 10 मिनट के अंदर कितनी अच्छी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की है कि आप 10 मिनट के अंदर इस तरह से डो को राइस कर सकते हैं। इस तरह के पाइपिंग बैग तो हर घर में मौजूद होते हैं। आप इस तरह की पाइपिंग बैग साफ़ लें और अपने बर्तन को कवर कर दें। तो यहाँ पे देखेंगे डो कितनी ज़बरदस्त राइस हो चुकी है, यानी कि डो डबल हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर से एयर निकालेंगे, हल्का सा इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। तो यहाँ पे हमने लोइयाँ तैयार करनी हैं और सारी बराबर साइज़ में हमने लोई तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें कि कितनी ज़बरदस्त जो है डो हमारे पास राइस हो चुकी है और इसकी हमने सारी लोइयाँ तैयार करनी है। और लोइयाँ सारी तैयार करने के बाद मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो इसी बर्तन के अंदर मैंने लोई तैयार कर ली है और अब हम इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से इसी तरीके से कवर करेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप 1 से 2 मिनट भी कवर करें और पाइपिंग बैग के साथ कवर कर दें। तो यहाँ पे देखें कि लोई जो है ये भी हल्की सी दोबारा से फूल चुकी है। तो अब हम इसको एक लोई को उठाएंगे और इसकी रोटी तैयार करेंगे। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि एक एक पीस उठाते जाएं लोई का और ऊपर से इसको कवर कर दें, वरना इसके ऊपर की वजह से आटा ऊपर से खुश्क हो जाता है तो एक तह सी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने हाथों के साथ अच्छे से प्रेस कर लिया है। बस हमने प्रेस करने के बाद आप इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड पे आप इसकी अंदर जो है स्टफिंग डाल दें। तो जहाँ पे देखें कि कीमे की स्टफिंग जो है हमने इसको बहुत अच्छे से ठंडा किया है। आपने इस बात का लाजमी ही ख्याल रखना है कि गरम स्टफिंग आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो अब हम जो है इसको ऊपर से करेंगे कवर। आपने इस तरीके से छोटे छोटे जो टिप्स हैं इनको फॉलो करते हुए आपने कीमे के नान को तैयार करना है। यहाँ पे देखिए कि सारे साइड से मैंने बराबर उठाया है और इसको ऊपर से मैंने कवर कर दिया है और इसको ऊपर से कवर करने के बाद हमने प्रेस किया है तो ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो हल्का सा हाथों के साथ हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते टाइम आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको एक साइड से भी प्रेस करना है और इसकी दूसरी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी आपने इसी तरीके से प्रेस करना है। और अब आप इसके ऊपर हल्का सा मैदा डालें। मैदा आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, आगे चल के आपको इसकी रोटी जो है उस पर मसला बनेगा कि रोटी चिपकेगी नहीं तवे के साथ। बस हल्का सा एक साइड पे डालें और दोनों साइडों पे मैदा जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप बेलन के साथ रोटी को बेलें तो बहुत पतला ना बेलें, हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए बेलें। और देखें कि जिस साइड से अगर मसाला यानी कि कीमा हल्का फुल्का नज़र आ रहा है तो उस साइड को आप ऊपर वाली साइड पे कर दें, ताकि जब नान को पकाएं तो नान जो है नीचे से जले नहीं। तो आपने इस तरीके से हाथों के साथ निशान बना लेने हैं। और अब हम यहाँ पे खान बाबा वाले स्टाइल की तरह नान को तैयार कर रहे हैं। तो उसी तरह का नान हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए कि हम इसके कट्स लगा रहे हैं छुरी के साथ। बस आपने इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाते जाने हैं। इसमें कोई भी आपको मसला नहीं होगा कि ये कट्स लगाने से जो है नान आगे चल के कट जाएगा, ये फट जाएगा या इसके अंदर से मसाला निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बस आपने इसकी शेप तैयार कर लेनी है और जब आप छुरी के साथ इसके कट्स लगाएं तो बहुत डीप कट्स ना लगाएं। इस बात का आप लाजमी ख्याल रखें। खान बाबा वाली शेप तो हमने तैयार कर ली है। और एक और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने पहले जो नान है उनके अंदर मैंने ये टिप्स आप लोगों को बताई है। अगर आपको ये पसंद है तो आप लाजमी ही देख सकते हैं। ये जो टिप है बहुत आसान है। अगर आप तंदूर के साथ रोटी लगाना चाहते हैं तो तब भी इसके साथ बहुत आसानी से आप रोटी लगा सकते हैं, आपके हाथ नहीं जलेंगे। अगर आपको तवे पे भी मसला हो रहा है कि आपके हाथ जल ना जाए रोटी डालते टाइम, नान डालते टाइम, तो आप जो है ये वाला लाजमी तरीका आप इस्तेमाल करें। बहुत आसान तरीका है, कोई बाहर से आपको चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, किचन में मौजूद है। बस आपने ये बना लेना है और रोटी को तैयार करने के बाद आप इसको खोल के किसी और जिस काम के लिए ये चीज़ें हैं उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रश के साथ बहुत अच्छे से पानी लगा दिया है। आपने कोई कोना इसका छोड़ना नहीं है जिस पे पानी ना लगे।
तंदूरी तवा हमारे पास हो चुका है गरम और मैंने इसके ऊपर डाल दिया है नान। यहाँ पे आपने देखा है कि नान कितने आसानी के साथ मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। बस हमने इसकी शेप को दोबारा से अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि जो शेप हमने बनाई है वो अगर ख़राब हो चुकी है तो वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि ये शेप भी हमने बना ली है, और जो मैंने अंडे का मिक्सचर तैयार किया है दूध और अंडे का, वो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे नान के ऊपर। तो आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया है, ये ही जो मिक्सचर है मैंने दूसरी जो तंदूरी नान की रेसिपी मैंने सिंपल वाली बनाई है, उसके अंदर मैंने बहुत सारी टिप्स ऐसी भी शेयर की हैं कि आप बहुत आसानी के साथ नान बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसके साथ अंदर कोई भी ऐसी इतनी ज़्यादा टिप्स नहीं शेयर की, लेकिन जो की हैं वो न्यू ही की हैं। अगर आप नॉर्मल सिंपल नान बनाना चाहते हैं, रोगनी नान, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस उधर जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने बहुत ही अच्छे से ये अंडे की जर्दी को नान के ऊपर फैला दिया है ब्रश के साथ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चम्मच के साथ या कोई कपड़ा या कोई कॉटन वगैरह ले लें, उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में लाजमी ब्रश हो तो उसी के साथ आपने ये नान तैयार करना है। इसमें कोई परेशानी मसले वाली बात नहीं होती कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप नान नहीं बना सकते। तो जहाँ पे देखिए मैंने सफ़ेद तिल ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं और अब हम इसको पलट देंगे। अगर आपको वाकई ही नान बहुत पसंद है, आप घर में बनाना चाहते हैं, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं जो नॉर्मल तवा होता है उसके ऊपर भी बना के आपको सिखाऊंगी, या नॉर्मल जो घर में एक पतीला होता है, पतीले के अंदर भी ये नान बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये नहीं कि तंदूरी तवा ही लाजमी है या तंदूर या अमन, इनके अंदर ही नहीं लाजमी बनते। ये नान हर चीज़ के अंदर बन सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ हर आसान तरीका शेयर करूँगी। तो जहाँ पे मैंने बटर गार्लिक जो है वो भी तैयार कर लिया था, वो भी मैंने रोगनी नान वाली रेसिपी के अंदर ही इसका पेस्ट तैयार किया है, वो भी मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया इस रेसिपी में। तो आप जाएं और मेरे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त नान दोनों साइडों से पक चुका है, बाज़ार से कई गुना बेहतर, बहुत आसान, बहुत कम पैसों में, और मज़ेदार नान आप घर में तैयार कर सकते हैं, वो भी कीमे के साथ। तो यहाँ पे देखिए जी दूसरा नान भी हमारा रेडी हो रहा है। इसी तरीके से हमने सारे नान को तैयार कर लेना है। मेरी जो सिस्टर्स, जो माएँ बहनें या कोई छोटी बिगनर्स जो हैं अभी सीखना चाह रही हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। मैंने हर टिप्स शेयर की है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है कि आप नान घर में नहीं तैयार कर सकते। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे नान नहीं मिलते और उन्हें खाने का बहुत ही दिल करे, तो आप बनाएं घर में बहुत आसान तरीके से। आप नॉर्मल जो घर का आटा है जो आप रोटी बनाते हैं उसके साथ भी नान तैयार कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है कि ज़रूरी मैदा ही होना चाहिए। तो आप जो है नान बनाएं। जहाँ पे देखिए मैंने 5 से 6 नान जो है घर में तैयार कर रही हैं। तो अब मैं आपके साथ एंड वाली टिप शेयर कर रही हूँ कि एंड पे जो मेरे पास लोई बच गई थी, इसके ऊपर जो है हवा की वजह से कपड़ा लपेटा हुआ भी था, लेकिन ऊपर से खुश्क हो चुका था। तो मैंने इसके ऊपर दोबारा से हल्का सा पानी लगाया है और इसको ऊपर से प्रेस कर दिया है। और अब हम यहाँ पे नान की फिलिंग जो है करेंगे कीमे के साथ, और इसी तरीके से ऊपर से प्रेस करेंगे, और इसी तरीके से हमने बेलन के साथ इस नान को तैयार कर लेना है। बस वही टिप्स हैं, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर आपका जो लोई है वो खुश्क हो जाए तो आप पानी के साथ लाजमी ही करें, उसको ऊपर से पानी लगाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब ब्रश नहीं इस्तेमाल किया, हाथ के साथ ही इसके ऊपर पानी लगा रही हूँ। और ये जो मैंने चम्मच लिया है इसके ऊपर मैंने रोटी वाला रुमाल फोल्ड करके बांध दिया है, और मैंने इसकी डंडी से पकड़ा है ताकि हाथ ना जलें। तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल करें, बहुत आसानी के साथ आप रोटी बनाएं, नान बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ऊपर से हमने लगा देना है अंडा और दूध वाला मिक्सचर, और ऊपर हम लगा देंगे सफ़ेद तेल। सफ़ेद तेल लगाएं, और यहाँ पे देखें कि अगर अंडा तवे पे गिर गया तो हल्का सा खुश्क हो जाए तो आप ऊपर से इसको किसी चम्मच के साथ जो है ऊपर से हटा दें। जब खुश्क हो तो तब हटाएं, तब ही ये तवा आपका साफ़ रहेगा।
तो यहाँ पे देखिए कि कितना ज़बरदस्त एंड वाला नान भी हमारा रेडी हो चुका है, गोल्डन से कलर तक, बहुत ही प्यारा, बाज़ार से भी बहुत ही अच्छा। तो इतने आसान और इतने कम टाइम में आप नान तैयार कर सकते हैं। लोहे वाला जो तवा होता है उस पर भी आप तैयार कर सकते हैं, जिस पे आप डेली रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर 5 से 6 अदद नान तैयार कर लिए हैं, वो भी कीमे के साथ। इतने आसान तरीके से कीमे की मैंने जो है उसे पकाया भी है, और उसके बाद नान की जो डो है उसकी भी मैंने सारी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की। और ये है मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त रायता, यानी कि चटनी। जिन्हें चटनी बहुत मुश्किल लगती है बनाना, तो आप बनाएं इस तरीके, ये वाला मंगवाएं पाउडर, जो कि है बाज़ार से मिलता है, कराची रायता। आप बोलेंगे तो आपको हर भी करियाना स्टोर या बड़े वाले जो स्टोर हैं उनसे मिल जाएगा, जहाँ से आप बिरयानी मसाला या कौरमा इस तरह के कई मसाला वगैरह आप लेकर आते हैं, तो उधर इसे ये कराची रायता आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस नान के साथ ये रायता इतना मज़ेदार लगता है। अगर आप चटनी लें धनिया और पुदीना वाली, वो भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो अगर जो है आपको चटनी बनाना मुश्किल लगती है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये रायता शेयर किया है। आप बाज़ार से किसी जगह से भी लेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास ये चटनी भी रेडी हो चुकी है, और साथ है हमारे पास नान। आप बहुत ही मज़े के जी लगते हैं, दही के साथ सिंपल लें चाहे चटनी के साथ लें, जिस चीज़ के साथ भी लेंगे आप जो है ये नान बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। और इन चटनी के अलावा किसी भी चीज़ के साथ जो है खाने की ज़रूरत नहीं है। नान बहुत ही मज़े के हैं, और वो भी कीमे वाले नान हैं, तो इतने मज़ेदार हैं। जहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फिलिंग कि कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे फूले हुए नान जो है हमारे पास रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। जो मैंने इनकी ना कीमा पकाने की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, उसमें भी बहुत ही फ्लेवर है और बहुत ही आसान तरीका है कीमे का। तो यहाँ पे देखें कि नान हमारे इतने मज़ेदार, इतने सॉफ्ट, और ये बिल्कुल भी नरम मुलायम हैं, खुश्क नहीं हैं, जो कि आपके नान हार्ड हो जाते हैं। लेकिन ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें इसके अंदर मैंने शामिल की हैं उससे नान बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। तो आप इस चटनी रायते के साथ इस्तेमाल करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की वीडियो आपको फ्री में मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कुकिंग विद रिफत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।